नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिओम सिंह। आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। इस वक्त आपको बताया 2 दिवसीय दौरे पर हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। आपको बता दें आज सुबह सूरजकुंड के मलिन बस्तियों में औचक निरीक्षण किया और आइए जानते हैं इस संदर्भ में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे, दुरुस्त रहे, और जहाँ कहीं कोई कमी पाई जाती है वहाँ निश्चित रूप से उसी के अनुपात में कार्रवाई होती है। लेकिन हमने देखा कि साफ सफाई काफ़ी थी, चूना भी पड़ा था, अधिकारी लोग पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ काम कर रहे थे। अब कहीं कहीं नाली का पानी रुका हुआ था, तो ये अपने आप में उसकी कई वजह हैं। एक तो जो हमारे चबूतरे बने हैं, जो स्थान स्थान के ऊपर जो हमारे निकास बने हैं घरों के, तो वो भी अपने आप में एक कारक हो सकता है पानी रुकने का। इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया कि इसको तुरंत ठीक किया जाए, और उसमें रिज़ल्ट भी हमने दिलवाया। 1 बजे तक मेरे आदमी देख के आए और मुझे फ़ोटो भेजी उसके ऊपर मोबाइल पर कि उसको दुरुस्ती हो गई। अगर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तभी कलेक्शन 1 साल में होना था, यानी जनवरी तक, उसमें 22,132 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। यानी 2022 जनवरी तक जितना पैसा कलेक्ट हुआ था 21-22 में, 22-23 में अगर हम उसे देखें तो इस वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक पिछले साल के मुकाबले में, यानी 21-22 के मुकाबले में जनवरी तक 22,132 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक कलेक्ट हुआ। वहाँ सफाई की स्थिति में काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी, तो मैंने उसी वक्त निर्देश भी दिया। और जहाँ पर मैं सुबह देख कर आया था, इस वक्त अभी तक मेरे पास जो फोटोग्राफ्स आए हैं तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। 3-4 घंटे में ही लोगों ने, जो नाली का पानी ठहरा हुआ दिख रहा था, तो अब उसमें सुधार हुआ है। हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल शाम को प्रभारी मंत्री के रूप में गोरखपुर आना हुआ था। शाम को ही बजट के ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई और उद्योग बंधु की मीटिंग भी रात 9 बजे ही आयोजित की गई थी। आज प्रातःकाल में 7:15 बजे से 3 बस्तियों में गया था, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति की बस्ती में और एक मियाँगंज या मायापुरी, क्या कहते हैं, माया बाजार। और उसके बाद हमारे जो परियोजनाएं थी, निर्माण की थी या विभिन्न क्षेत्रों की कार्यों की हमने समीक्षा की। सबसे पहले मैं केंद्रीय सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें जो उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से लाभ मिला है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि वर्ष 2022-23 में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया था 1 फरवरी सन 22 को, तब उन्होंने केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार को 1,46,498.76 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि केंद्रीय करों में राज्य को इतना हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जब 1 फरवरी 2023 को जब ये बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें चूँकि केंद्र सरकार के टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, इसलिए उसमें उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा हुआ है। और ये 1,46,498 के स्थान पर अब 1,69,745.30
करोड़ इस वर्ष मिलेगा, अर्थात वर्ष 22-23 में पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर। इस प्रकार 23,246.54 करोड़ रुपए